एक औरत अपने बच्चे की डायपर को फाड़कर लापरवाही से समुद्र में फेंक देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मल की बदबू से छोटी छोटी मछलियां आकर्षित हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा, उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसके पास एक स्विस आर्मी नाइफ था, जिसकी मदद से उसने एक अस्थायी मछली पकड़ने वाला उपकरण तैयार किया। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। भूख और थकान से वो कंटेनर के ऊपर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ठीक तभी एक प्लेन उसके ऊपर से गुजरा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जगी। वो तुरंत कंटेनर के अंदर दौड़ी और एक शीशा तोड़ दिया। फिर कंटेनर के ऊपर चढ़कर उसने उस शीशे को ऊपर उठा लिया ताकि वो सूरज की रोशनी को प्लेन की ओर परावर्तित कर सके। लेकिन प्लेन धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। नीचे जमीन पर बिखरे पड़े ईयरफोन की उलझी हुई तारों को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने उन तारों को बुनकर एक छोटा सा मछली पकड़ने का जाल तैयार कर लिया। अगली सुबह उसने उस जाल को समुद्र में डाला और उस पर बच्चे का डायपर रख दिया। तेज गंध से मछलियां तुरंत आकर्षित हुईं और जाल में घुस गईं। इस बार उसने मौका नहीं गंवाया और झट से जाल को खींच लिया। कई दिनों बाद उसे खाने को असली खाना मिला। उस दिन के बाद भूख उसका दुश्मन नहीं रही। उसे अब जीने का आत्मविश्वास मिल चुका था। अब उसने कंटेनर के अंदर रोज पानी के स्तर को रिकॉर्ड करना शुरू किया और समय समय पर उसमें से पानी निकालने लगी। जब तक पानी सबसे ऊंचे स्तर से नीचे था, तब तक वो सुरक्षित थे। अब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि बचाव की कोशिश करना उसकी प्राथमिकता बन गई थी। उसने कागज पर SOS संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के फूड कंटेनरों में बंद किया और समुद्र में एक एक करके फेंकना शुरू किया। उम्मीद थी कि कोई उन्हें किसी दिन ढूंढ निकालेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर गिरने लगा और हालात बेहतर होते नजर आने लगे। लेकिन एक रात अचानक जोर जोर की आवाजों से उसकी नींद टूट गई। वो ऊपर चढ़कर देखने लगी तो पता चला कि वो आवाज बस किसी एक तैरते कंटेनर की थी। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाया तो देखा उसके पति की कॉल थी। जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया, उसे अपने पति का आखिरी मैसेज मिला। वो अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था। भागते हुए उस पर गोली चली और मरने से पहले उसने अपनी पत्नी को आखिरी अलविदा कहा। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने जीने की हिम्मत नहीं छोड़ी। 26वें दिन तक पानी अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका था और कंटेनर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह डूब चुका था। अब पानी का दबाव इतना बढ़ चुका था कि उसे और निकाला नहीं जा सकता था। मजबूरन उन्हें कंटेनर के ऊपर ही रहना पड़ा। लेकिन वो कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि कंटेनर भी धीरे धीरे डूबने की कगार पर था।